पुतना चली, सुंदर वस्त्र धारण किया महाराज। ब्रज में आ गई, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दिया, मार दिया। घूमती घूमती नंद बाबा के भवन में प्रवेश हो गई। यशोदा रानी आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ, बधाई हो। दास दासी आई और नंद रानी से कहा कि नंद रानी के क्या आजकल की दास दासिया का कोई भरोसा नहीं है, हमारे लल्ला को मार देगा। मुख में राम और बगल में चूरी लेने वाले बहुत है, क्या करें अब। नंद रानी आप काम करो, हम लाला को दूध पिलाएंगे, हम दूध पिलाने का प्रयास करेंगे महाराज, हम दूध पिलाएंगे। लेकिन नंद रानी तो भंडार में रसोई बनाने लग गई है और माता बहनें से निवेदन करें कि अपने अपने घर में गोपाल जी रखते, माता बहनें सुनेंगे। ऐसी सेवा पूजा करना चाहिए जिससे अपने बच्चों को लाड़ लड़ाती है, ऐसे भगवान को भी लाड़ लड़ाना चाहिए। जैसे बच्चों को लाड़ लड़ाती हैं, ऐसी भगवान को भी लाड़ लड़ाना चाहिए। संस्कार माता पिता देते हैं, संस्कार हम इधर उधर जाएंगे तो संस्कार नहीं मिलेगा। और संस्कार कैसे संस्कार, माता पिता से भी संस्कार लिया जाता है। कैसे संस्कार, अगर हम जर्दा खाएंगे तो फिर अगर हम खाते नहीं तो सब हमारे सामने खाते। बोलो माता बहन नहीं खाते क्या? हम अगर खाते, गुटखा खाते, चलम लगाते, गांजा पीते तो भीड़ लग जाती है, यहाँ पर सब आ जाते महाराज। पर व्यासपीठ से ज्ञान तभी सार्थक होता है। व्यासपीठ का दिया हुआ ज्ञान, पहले ये ज्ञान हम उतारे, पहले ये ज्ञान हम उतारे। कहना और करने में रात दिन का अंतर है। कबीर नाम का संत ने कहा आजकल के लोगों को, संस्कार को, कि ज्ञानी और मसाल को दोनों को सुजत ना आई। उपदेश देने वाले हजार, उपदेश सुनने वाले हजार, लेकिन उपदेश को जीवन में उतारने वाले कोई। ज्ञानी और मसाल को दोनों को सुजत ना आई, वो औरन को कोरे चांदना, वो आप अंधेरा माई, वो आप अंधेरा माई महाराज। व्यासपीठ से ज्ञान तभी सार्थक होगा, ये ज्ञान के ऊपर हम चले। नहीं तो कहा गया कि भट्टा भर्जी खाए, दूसरे को परहेज बताए महाराज, ये काम करो, ये काम करो। पहले तो हम तो जीवन में उतारे, पहले उस सत्य को जाने, पहचाने महाराज। यशोदा रानी से निवेदन किया कि देख आजकल की पराई स्त्री का नहीं, हम अच्छा काम करें, कोई शुभ काम करें तो कोई ईर्ष्या दोष वाला भी होता है, राग देश वाला होता है। और जितना दुख अपने कर्म से नहीं होता है, अपने किए कर्म से दुखी नहीं है, इतना पड़ोसी के सुख से आप हम दुखी होते हैं। किसने मकान क्यों बना लिया, दुकान क्यों बना लिया, गाड़ी घोड़ा क्यों ले आया, उसने कर्म कर रहा है, वो रात दिन पानत कर रहा है, वो दिन भर दुकान पर बैठा हुआ है। स्वाभाविक है वो कर्म कर रहा, तो मेहनत तो मिलेगा भगवान, तो उसमें हमको क्यों दुख है, उसमें हमको पीड़ा कौन सी है। अच्छा एक बात बताएं, दूसरे को दुख को सुख को देख करके हम दुखी हो जाएं, अच्छा दुखी हो जाए तो हमारा मकान बन जाएगा? अगर मकान बनता हो तो दुखी भी हो जाओ, कोई भला होता हो परिवार का, नगर का, गांव का, तो दुखी हो जाओ। पर जितना अपने कर्म से दुखी नहीं है, इतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। इस संसार में यही हो रहा है। फोकट का बोझा ढोते फिरे, वो ऐसा, वो फलाना ऐसा, वो ढिकड़ा ऐसा। क्यों पाप का पोटला बांधो दादा, जो करेगा वो भोगेगा। जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी ऐसी भरनी। लेकिन नंद बाबा की भवन में पुतना आ गई है और नंद रानी से कहा मैं लाला को रख दूं।